माधुर्य ओम, हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। नारायण हरि, हरि ओम हरि। आपकी तपस्या स्वीकार हो गई है। गुरु पूनम हो तो ऐसी हो, गुरु पूनम हो तो ऐसी हो। सुरेश भैया को मजा आ रहा है। यो न तो लगे, हूँ लगे तो हूँ एटम बम तो लगे ही न तो लगे सुरेश भैया। ये हिकड़ो हुजे हूँ हजार अची बैल बैल। और क्या हाल चाल है? मुझे आज दो प्रकार की खुशी हो रही है। एक तो मेरे साधक कैसी भी परिस्थिति आए उसका महत्व नहीं समझते, सत्संग का महत्व समझते, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। परिस्थिति आने जाने वाली है और सत्य का संग शाश्वत है। जो आके चला जाए वो परिस्थिति है और जो सदा मौजूद रहे वो आत्मा परमात्मा है। दूसरी एक लौकिक खुशी हो रही है कि गाय में सूर्य केतु नाड़ी है और सूर्य के गो किरण पीती है, तो गाय के दूध, दही, लस्सी, झरण, गोबर, घी में तो सार आ जाता है। तो गाय का घी अपने गौशालाओं में इतना नहीं होता था, तो दूसरी किसी गौशाला से हम लोगों ने विश्वास करके लिया और 600 रुपए लीटर उन्होंने दिया और हमने स्टॉल पे लगाया। लेकिन मैं सोचा कि हमारे आश्रम की सब चीज सस्ते में मिलती है, तो ये 600 रुपया तो महंगा है। तो कुछ मैंने दिमाग लड़ाया, कुछ मेरे बच्चों ने लड़ाया और जहां बहुत गाय हैं वहां हमारे आदमी बिठा दिए और दूध खरीदा और फिर क्रीम निकलवाया और फिर उस दूध का ये घी बनकर आया है जो 600 में लेते थे लेकिन उनके भरोसे पे, लेकिन ये 480 में, उनका भरोसा नहीं अपने भरोसे पे। कहाँ 600 और भरोसा उनके नौकरों पर, और कहाँ 480 और भरोसा मेरे समर्पित साधकों पर। ये देने वाला नहीं, ये तो हमारे हवाले हो गया। तुम स्टॉल से ले लेना, नमूना सैंपल मेरे पास आता है, मैं भी खाऊंगा ये। तो जो 600 रुपए देते थे किसी संस्था का, तो वो उनका तो देश भर में बिकता, अब क्या पता नौकरों का और ट्रस्टियों का जमाना। तो हम कभी मंगवाते थे, कभी मना कर देते थे, लेकिन ये अभी हमने अपने साधक रखे और जहां से दूध खूब मिलता है वहां से हमने लिया और अपना साधकों के द्वारा ये बना है। तो 600 के बदले 480, समझ गए? तो मेरे साधकों की सेवा हो गई। और इसमें भी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और घी खाना जरूरी है, तो वो सुरेश भाई से या मेरे से मिले तो उनको फिर सब्सिडी करके देंगे, आश्रम की तरफ से पैसे मिला देंगे, लेकिन हमारे साधक घी खाया करें। आए ये देने वाला नहीं हूं, आधा तेरा आधा मेरा। देसी गाय का शुद्ध घी, ये देख लेना। इसके शुद्ध की गारंटी मेरी है, उसके शुद्ध की गारंटी राम भरोसे थी, समझ गए? इसके शुद्धि की गारंटी मेरी। रख, फिर करेंगे आधा आधा। अभी क्या है, मुंह में पानी आ गया क्या वापस? सुरेश भैया, ये घी इसको बहुत प्यारा लगता है, मोटा मोटा। आजा रामा, तुम भी, दोनों आप। अब 2 के बदले 3 हिस्से होंगे। रामा का हाथ लगा दे, चलो संभाल के होते हैं, उनको दे संभाल के। नारायण, तुम्हारे लिए आया है स्टॉल पर, हाँ ले जाना। दूसरा भी बन रहा है, फिर करोल बाग में दूसरा भिजवा देंगे। हाँ
आज नहीं मिल पाएगा, थोड़े डब्बे आए हैं तो फिर करोल बाग में मिल जाएगा, ठीक से बनवाया। अब सुबह के सत्संग में जो लोग नहीं आ पाए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, सारे नए के नए, वाह वाह शाबाश, सारे नए नए लोग, कोई कोई आए होंगे सुबह वाले। तो ये व्यास पूर्णम के निमित्त सत्संग है। और वेद व्यास जी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि सुगम उपाय बिना आत्मज्ञान। कोई बोला कि हमको बहुत लाभ हुआ है, दूसरे ने कहा मेरे को घाटा हुआ है। दोनों भक्तों ने महात्मा को कहा, महात्मा ने कहा दोनों को कुछ नहीं हुआ, लाभ हुआ तो भी मिथ्या है, मुक्ति नहीं देगा, और घाटा हुआ तो भी मिथ्या है, ये बंधन नहीं करेगा। असली लाभ है आत्मज्ञान, असली लाभ है समता, असली लाभ है सदा मौजूद का ज्ञान, सदा मौजूद की प्रीति और सदा मौजूद की स्मृति। ये असली चीज है। घाटे की स्मृति, फायदे की स्मृति नकली चीज है। तो एक होता है असल, दूसरा होता है नकल। असल है परमात्मा और नकल है माया। माया में कुछ भी मिल गया कोई महत्व नहीं, माया में कुछ भी चला गया कोई महत्व नहीं। लेकिन आत्मज्ञान मिल गया, आत्म शांति मिल गई, आत्मा की महत्ता समझ में आ गई, उसका तो बेड़ा पार है। उसकी जिस पर मीठी नजर पड़ती है वो भी खुशहाल है, जैसे तुम लोग हो। आए है जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरी निगाह में। ए जोगी रे, क्या जादू है तेरे दिलदार में। आए है ओए होए। और भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि सद ज्योति, ज्योतियों का ज्योति मैं सदा मौजूद हूँ। दुख सदा मौजूद नहीं रह सकता, सुख सदा मौजूद नहीं रह सकता, उसको जानने वाला सदा मौजूद है, जिससे मैं उठता है। मैं दुखी, मैं सुखी, ये तो तरंग है, लेकिन मैं मौजूद है। तुम मैं हो, सुख दुख तो तरंग है। इतना समझ लोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे को करोड़ों रुपया दे दिए, सारे गहने दे दिए, सारे मकान मेरे को दे दिए। जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ले लिया ने, मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। ऐसा खजाना है। कोई भी परिस्थिति आए उसको सतबुद्धि से मत देखो। कैसी भी परिस्थिति आए सत नहीं है, क्योंकि आई है ना, जो आती है परिस्थिति वो सत नहीं है, जो आती है वो जाती है। इसने तो मेरा धोती खींच लिया, मेरे ये कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा तो पहले नहीं हुआ था, अभी हुआ है ना। थोड़े दिन में सब गांव भर जाएंगे। लेकिन तुम पहले थे, अब भी हो, बाद में भी रहोगे। सृष्टि के पहले भी तुम थे, अभी भी तुम, और प्रलय हो जाए तभी भी तुम रहोगे। तुमको भगवान नहीं मार सकते, पूछ के देखना, भगवान नहीं मार सकते तुमको। शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। तो तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम शाश्वत हो, तुम नित्य हो। सुख दुख अनित्य है, लाभ हानि अनित्य है, मान अपमान अनित्य है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि सब में श्रेष्ठ योगी कौन है। नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। घर बार छोड़ दिया, अग्नि को नहीं छूंगा, बना बनाया खाऊंगा, स्त्री का त्याग कर दिया, लाल कपड़े पहन लिए, गिरी गुफा में बैठा है, लेकिन वह पूर्ण योगी नहीं है। पूर्ण योगी वह है जिसने संकल्पों की सत्यता छोड़ दी। फिर चाहे जनक की नहीं राज्य करता है कि बापू की नहीं यूं करता है, चाहे लीलाशाह प्रभु की नहीं यूं करता है, चाहे शेख मौजूद, एक बड़े सूफी फकीर हो गए शेख मौजूद, लोगों को उनके दर्शन से, उनके रूहानी सत्संग से बड़ा फायदा होता था। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, तो प्रसिद्धि बढ़ी, तो फिर पत्रकार लेखक भी लगे कि आप महापुरुष कैसे बन गए, आप इतने ऊंचे फकीर बन गए, शेख मौजूद, बताओ हम आपका जीवन चरित्र लिखना चाहते। बोले कैसे बन गए? मौजूद? क्या मौजूद? बोले मौजूद।
सरकारी अमलदार था, बड़ा चैन से जीता था। एक फकीर आया, बोले ए खुश नसीब, ये चैन की जिंदगी कब तक है? ये चैन और बेचैन की थप्पड़े कब तक खाएगा? छोड़ दे नौकरी, 3 दिन के बाद मिलूंगा। मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे सभी सहायकों ने कहा तुम पागल हुए हो, रास्ते जाने किसी साधु की बात से इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ते हो, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी सुविधा, इतनी बड़ी ऊपर की आय। A to Z वाला क्या आय करता है? वो तो घर के पैसे लगाता, वो A to Z नहीं था, घर के पैसे लगाने वाले, ऊपर से आता था माल। समझ गए कपूर जी? लेकिन ये घर के पैसे लगाते, फिर भी मेरे घर के पैसे इनको मिलते। मेरे घर के पैसे आध्यात्मिक हैं, अंदर से संतोष मिलता है, अंदर से कुटुंब में, खानदान में भगवान की भक्ति मिलती। 3 दिन हुए, फकीर आए, क्या हुआ? बोले छोड़ दिया महाराज। बोले गंगा में कूद जा। खैर ये कपड़े क्या पहने, क्या ऑफिसर है? फाड़ कपड़े। कपड़े फाड़े, खाली अंदर का अंडरवेयर रहा। बोले कूद जा धार वाली बस्ती, धारा में कूद जा, डर मत, देखता क्या है, कूद जा। मैं तो कूद गया तो तेज धारा थी भंवर में। कैसे भी करके किसी मछुआरे के नाव के नजीक, मछुआरे ने जाल डाल के कोई बड़ा मच्छ पकड़ना, ऐसे पकड़ के खूब डांटा। कैसा आदमी है, इतना नंगम नंगा फटे कपड़े कैसे आ गया? बोले कैसे आया हूं मैं जानता हूं, जो मौजूद है, मौजूद के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। आ जा। क्या पढ़ा लिखा है? मैं ऑफिसर। वो मछुआरा अनपढ़ और मैं पढ़ा लिखा, हमारा आपस में चल पड़ा। 2 साल मछुआरे ने अपना धंधा सिखाया मुझे और मैंने उसको पढ़ना लिखा सीखा। 2 साल बीते न बीते, फिर वो फकीर आ गए, बस हो गया पाठ, आगे चल। जा भागता हुआ। आगे जाते जाते रात हुई, एक किसान मिला और उसके पास बैल नहीं थे, गधा था। अरे कहां जा रहा, इधर आप। अंदर से प्रेरणा हुई, मान इसकी बात। उस किसान के साथ 2 साल बिताए। फिर फकीर आए, बोले हो गया पाठ, आगे चल। आगे गया तो एक खौल बेचने वाला, गाय की खौल, भैंस की खौल, ऊंट की खौल, खाल बेचने वाले ने कहा चल इधर लग जा मेरे साथ। अंदर से प्रेरणा हुई, लग जा। लगे रहे 3 साल खोल निकलवाना, चमड़े का धंधा किया। शुक्र करो कि बापूजी ऐसा नहीं कर रहे, नहीं तो क्या क्या करना पड़ता है। क्या किया, पैसे खूब कमाए, बड़ा कोठी बनाने की वासना जगी। फिर फकीर आए, बोले क्या है? पैसे इकट्ठे हुए, कोठी बनाना है, ला पैसे इधर ला, चल आगे जा। मौजूद आगे आया, कुछ लोग मिले, कुछ बोला तो लोगों को शांति मिली। अब पता चला कि मौजूद ही है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। लेकिन फकीर की आज फ्री नजर मिली कि जा मौजूद है, जा अब आगे, स्वतंत्र हो गया। तो सदा जो मौजूद है उसमें मेरी स्थिति हो गई। ऐसे ही चीन में कोई फकीर हुए तो भी ऐसे न जाने क्या क्या करवाया 12 साल तक। फिर बोले जा, हो गया, चरणों में गिर पड़ा और हो गया तो हो गया। अब कहीं 7 साल, कहीं 12 साल। मेरे लीलाशाह प्रभु को तो लाख लाख प्रणाम है, 40 दिन में बिना परिश्रम के घर में घर दिखा दिया। और सुखदेव जी महाराज ने, चुप रहे तेरे बाप की जय, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को 7 दिन में मौजूद का साक्षात्कार करा दिया। वो फकीर ने 7 साल लगाए, उसने चीन के फकीर ने 12 साल लगाए। मैं तो कहता हूँ 12 जन्म भी लगे तभी भी मौजूद की मौजूदगी में जगना सस्ता सौदा है। लेकिन 12 साल क्यों, 12 महीना भी बहुत हो जाएगा। ऐसी तरकीब है, 12 महीना भी बहुत हो जाए।
120 माला रोज जप करो और ईश्वर की ओर पढ़ो। एक खास बात बता दो तुमको, देखो जिस चीज को पाना है उस चीज के विषय में जानना चाहिए, ठीक है। जिसको छोड़ना है उसका पोल जानना चाहिए, और जिसको पाना है उसकी महत्ता और विशेषता जो भी है उसको जानना चाहिए। तो ईश्वर को पाना है और दुख देने वाले संसार को और विकारों को छोड़ना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ईश्वर का तो ज्ञान पाना है और विषय विलास और संसार की कल्पनाओं में से वैराग्य करना है। कल्पनाओं को सच्ची मानते बाबू बेला, इसीलिए परेशान हो रहा है। परेशानी का कारण ही नहीं है। आवाज तुम चले गए तो मैं ये गाता था, आवाज न दो। सुरेश भैया बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने कईयों को बताया भी। गैराजरी में ये चमा तने भी बुढ़ा खपे कंजर बैल जो बोला बैल। आज सुरेश ये जोक सुनाएंगे, आवाज न दो। पिक्चर बाज की जोक है, जोक सुनाने में बड़े कुशल है। तो अब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। देवऋषि नारद जी वृंदावन में आए तो एक माई मूर्छित सी पड़ी थी। मूर्छित नहीं थी, उसके बेटे मूर्छा में थे। माई विलाप विलाप करके सुन्न सी हो जाती, सखियां पंखा हाँकती, पानी छिड़कती, सांत्वना देती, टाढ़स बंधाती। नारद जी ने देखा कौतूहल तो बाई की नजर पड़ी। भो 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 साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम अपि नाशयेत। थोड़ा रुक जाओ महाराज, मेरी चिंता को नाश करो। देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं भक्ति हूँ। और ये बूढ़े पुरुष कौन है? बोले मैं जवान भक्ति हूँ और मेरे बेटे बूढ़े ज्ञान और वैराग। कलयुग ऐसा आया भागा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक ही नहीं। कर्नाटक में मैं पैदा हुई, बांग्लादेश में मैं चली, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मेरे अंग भंग हो गए। ढोंग गुजरात में ज्यादा चलता है। फिर यहाँ वृंदावन में आने से तीर्थ के प्रभाव से मैं तो थोड़ी युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी मूर्छित है और वृद्ध है। ऐसी कौन सी माँ होगी कि बेटे सफेद बाल वाले बूढ़े मूर्छित और माँ युवती हो जाए। महाराज ये कलयुग के कारण हमारे बेटों की दुर्दशा हो गई। नारद जी ने शंखनाद किया, वैदिक मंत्र उच्चारण किए, जो कुछ जानते थे टूटा टूटका, लेकिन जरा सा मूर्छा टूटे फिर उसमें चले जाए। नारद ने कहा बाले मैं तुझे कलयुग में घर घर में स्थापित करूंगा और तेरे बेटों की ये तकलीफ दूर करूंगा। मैं देव ऋषि नारद संकल्प करता हूं। तो आकाशवाणी हुई, साधो साधो। जो दूसरे का कष्ट मिटाने का संकल्प करता है, भगवान और भगवान की प्रकृति उस पर बरसती है, कृपा करती है। अपनी वासना मिटानी हो और अपना विकास करना हो तो अपने सुख के बारे में सोचना छोड़ दो। दूसरों के दुख कैसे मिटे, दूसरे की चिंता कैसे मिटे, दूसरे की तकलीफें कैसे मिटे, और दूसरे के अंदर भगवान का सुख, भगवान का ज्ञान, भगवान का सामर्थ्य और विवेक कैसे आए, ये आप सोचो और करो। आपका विकास यूं होता है, यूं। फिर 7 साल एक खाल बेचने के लिए 3 साल नहीं निकालना है, चुटकी में काम हो जाए। उनका अपना रिश्ता था, अपने पास तो बहुत बढ़िया रास्ता है। उनके पास लोकल बसें थी, अपने पास तो रॉकेट है अध्यात्म विद्या का। मेरे साधकों को इतनी मजूरी नहीं करनी पड़ेगी। सूर्य से पूछो, थोड़ा सा ही मिला है लेकिन मजूरी नहीं किया है। नाक में से धुआं निकाले और सीधा बैठ गए इधर, क्या मजूरी किया है? और पिक्चर देखे, रात को 12-1 बजे आए, घर में दरवाजे बंद, फुटपाथ पे सोए, पाटिये पे, फिर भी इधर ऐसे पहुंच गए। ऐसे दूसरे लोग। हम नहीं चाहते हमारे साधक को ज्यादा परिश्रम पड़े। मेरे गुरु ने छप्पर फाड़ के दे दिया तो हम काहे को खिड़की से दे, हम भी छप्पर फाड़ना जानते। आए है वापस राम जब कहिए
हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। रुक जा हो जाने वाले, रुक जाना जरा, रुक जा हो जाने वाले, रुक जा। ये भी एक घटित घटना है, बाद में सुनाऊंगा। अभी ये थोड़ी सार बात समझ लेना, बहुत पुण्य होगा। तो नारद जी चले गए ऋषि मुनियों से ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का उपाय। कोई जानते नहीं थे, कोई मौनी हो गए, कोई तो स्थान छोड़ के चल दिए। जो जुग जुग जियो आशीर्वाद देकर धंधा करते थे, उन्होंने तो देखा नारद जी के आगे अपनी नाक कटेगी। कोई मौनी बन गए, कोई चले गए। नारद जी ने देखा, आकाशवाणी ने कहा साधो साधो, तुम उद्यम करो, सफल हो जाओगे, लेकिन उपाय तो नहीं बताया। चलो, आकाशवाणी ने उपाय नहीं बताया तो मैं बद्रिक आश्रम जाऊंगा, एकांत में ध्यान लगाकर अंतरात्मा परमात्मा की गहराई में जाकर इन ज्ञान और वैराग्य दोनों सपूतों को जुआन बनाऊंगा और भक्ति को घर घर स्थापित करूंगा। नारद जी चलते गए विशाला नगर में। सनत कुमारों ने देख लिया कि नारद इतने उत्सुक होकर कहाँ चले जा रहे, जैसे कोई उद्योगपति का सर्वस्व चला जाए और दौड़ धूप करे अपनी संपदा के लिए। ऐसा तुम्हारा भाव देखकर हमें आश्चर्य होता है कि तुम इतने विह्वल होकर कौन से घाटे की पूर्ति के लिए जा रहे हो। संत थे, तुरंत पहचान लिया। बोले महाराज, एक बड़ा भारी घाटा पड़ा है। एक अबला स्त्री कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गई, उसके बच्चे भी वृद्ध हो गए, लेकिन पवित्र स्थान के कारण उसका वार्धक्य गया, लेकिन बच्चे उनके मूर्छित हैं। ज्ञान और वैराग्य उनका नाम है। सनकादि ऋषि समझ गए कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का ज्ञान चाहिए, जिसको पाना है उसका ज्ञान चाहिए। और वैराग्य जो हमें फंसाता है, दुख देता है, ऐसा भ्रांति वाला धोखेबाज जगत का पोल खोलने वाला विवेक वैराग्य चाहिए। इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ कर दूं, और वो कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य की मूर्छा हटेगी और लोगों के हृदय में भक्ति का निवास होगा। देव ऋषि नारद जी ने भगवत कथा कराई और श्रीमद् भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा हटी। मैं चाहूंगा कि मेरे साधकों के जीवन में भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा हटे, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत में, उपनिषदों में और रहस्यमय ग्रंथों में भगवान के स्वरूप का जिनको अनुभव हुआ है, जिनको साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने भगवान के बारे में अपना अनुभव कहा है। तो वो सभी शास्त्रों का तो हम नहीं निकाल पाए, लेकिन जितनी भी हमारी पहुंच थी वो शास्त्रों में से लेकर हमने एक छोटा सा पुस्तक तैयार किया, जिसका नाम रखा है नारायण स्तुति। नारायण सुनने जाने वाले सुनते जाना। नारायण स्तुति आज से तुम पढ़ना चालू कर लो। ईश्वर की और जीवन विकास पढ़ो, इसमें ईश्वर का ज्ञान होगा। और ईश्वर की और पुस्तक पढ़ोगे तो वैराग्य जगेगा, और नारायण स्तुति पढ़ोगे तो ईश्वर का ज्ञान। ये दो पैकेज आपको मैं सुना रहा हूँ इस गुरु पूनम के निमित्त। जैसे 8वीं वाला 9वीं, 9वीं वाला 10वीं, 11वीं, ऐसे ग्रेजुएशन बढ़ता है, ऐसे हर गुरु पूनम को साधक की साधना और ऊंची होती जाए और भगवान की करीबी का एहसास होता जाए। दुख पहले जितना दबोचता था उतना अभी नहीं दबोचता है। सुख पहले जितना आकर्षित करता था उतना नहीं करता है, फिर भी उसकी असर है। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला दोनों मेहमान लगे और अपना मौजूद आत्मा चम चम चमके। इसलिए आपको ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने के लिए नारायण स्तुति पढ़ना और ध्यान करना, ध्यान करना और पढ़ना।
ईश्वर की ओर पढ़ना और ध्यान करना, जीवन विकास पढ़ना और शांत होना। एक तो ये नया पाठ। दूसरा 22 तारीख परसों है, बहुत जरूरी है ये बात। 22 तारीख सुबह 8:58 के बाद तुमको सारस्वती मंत्र का जप करना चाहिए। जिसको भी महान बुद्धिमान विद्वान बनना हो, एक दिन में चमत्कारिक फायदा उठाना हो, तो 22 तारीख गुरु पूनम के दिन का ये योग है। 8:58 के बाद सरस्वती का मैं मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र एक माला कर लो और रात के 11 से 11:47 के बीच जिह्वा पर ह्रीम बीज मंत्र है सरस्वती का, वो जिह्वा पर लिख दो, वो व्यक्ति प्रभावशाली होगा। ये बहुत बड़ा भारी पैकेज है। अपने बेटों को, बेटियों को, अपने को, पत्नी को, पति को, जिसको भी आप ऊंचा देखना चाहते, वो ये एक माला जप करें और उनकी जिह्वा पर लाल चंदन से ह्रीम शब्द लिखें। अब लाल चंदन बाजार में नकली मिलेगा तो काम असली नहीं होगा, तो स्टॉल पर लाल चंदन मिल जाएगा। ऐसे फ्री में बांटे तो झपाझपी होगी, इसलिए 1 रुपए का है, 2, 5, 10 आदमी को वो काम आ सकता है। अगर ऐसे भी छूटे पैसे नहीं हो तो फ्री भी दे देगा। लाल चंदन से ह्रीम शब्द लिखना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, LD ये तो नहीं है ना अभी, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो दूसरे साधकों के संपर्क में आकर, नहीं तो मोबाइल जिसके पास है मोबाइल में भेज देना। SMS में ये मंत्र आ जाएगा। ओम ऐम मोबाइल में भेजना, आज भी भेजना, कल भी भेजना, परसों सुबह 8 बजे भी भेज देना। हाँ, 3 बार रिपीट करना इस मंत्र को। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। आपकी जिह्वा पर सरस्वती आ जाएगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आप चाहे 3 पढ़े हो, बड़े बड़े विद्वान आपके आगे अहोभाव से पेश आ जाएंगे। सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। ये है पूरा मंत्र। 108 बार जपना है, बच्चों को जपवाना है, बच्चों को प्रभावशाली बनाओ। सर्टिफिकेट लेके बेचारे जॉब के लिए भटक रहे हैं, बदली हो रही है, ये हो रहा है। नहीं नहीं, बच्चों को आध्यात्मिक शक्ति देने का अब मैंने मन बना लिया है। हमारे साधकों के बच्चे जॉबर बन के भटके नहीं, जहां भी पैर रखे चीज वस्तु और सफलता उनके चरण चूमे। ऐसा भी मैं प्रयोग कर चुका हूं और अपने बच्चों को तेजस्वी बनाने के लिए विद्यार्थियों की एक शिविर बनाने का योजना है मेरे को। ये मंत्र मैं फिर से पढ़ता हूँ। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। एक माला करना है 8:58 के बाद 22 तारीख को। फिर रात को 11 से 11:47 के बीच में जिसने एक माला जप किया उसकी जिह्वा पर ह्रीम मंत्र लिख दो। इसी में है तीसरा ओम ऐम ह्रीम, वही ह्रीम उसकी जिह्वा पर लिख दो लाल चंदन से। प्रभावशाली होगा। नेता बनना होगा तो हो जाएगा, सत्संग करने वाला बनना होगा तो हो जाएगा, प्रभावशाली वाणी हो जाएगी। लेकिन इस प्रभाव को दुनियावी सफलताओं में न खर्च करके अपने ईश्वर को पाने में लगाओ। रुक जा हो जाने वाली रुक जा। ये विनोदी कहानी बताता हूँ। करनाल में एक जाटन आती थी, वो उसका पति SP था। वो जरा पीने खाने वाला था, उसको घसीट के ले जाता महफिलों में, और वो मेरी भगत थी। आई मेरे पास, रोई, छुप के आती हूँ, इधर आने नहीं देता। बाबा जी आशीर्वाद करो। तो मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम में सफल हो गई और वो बन गई जज। वो जाटन बन गई जज। करनाल की घटित घटना है। वो आ गई अहमदाबाद में और मेरे को बोली बापूजी वो SP भी आया है, मैं तो जज बन गई। अब मैंने जो अपनी बैग तैयार की तो मेरे को पूछता है कहाँ जा रही। मैंने तो रुबाब से कहा, पहले तो मार खाती थी, अब काहे को मैं तो जज बन गई हूँ
वो मेरे कोर्ट में आ जाता है, सलाम मारता है। अब तो ऐसा बना दिया आपने, ऐसा बना दिया, प्रशंसा करना। मैं कहा एसपी जाट इधर आ। हाँ, वो जाटन को खड़ा किया एक तरफ, जाट को खड़ा किया दूसरे तरफ। मैं क्या बोल, रुक जाओ हो जाने वाली रुक जा। मैंने भी जटेती टोन में कहा, मैं हूँ राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं हूँ दिल का, रुक जा हो जाने वाली रुक जा। 2 4 5 बार रिहर्सल कराया। तो कहने का तात्पर्य, कैसी भी तकलीफ है, आप ईश्वर के रास्ते चलते हो, डटे रहो, तो आपको डांटने और मारने वाले भी धीरे धीरे आपके अनुगामी हो जाएंगे। और कोई हमारा अनुगामी हो ये उद्देश्य मत रखो, लेकिन आप ईश्वर के अनुगामी हो जाओ तो आपका तो भला होगा, आपके संपर्क में आने वालों का भी भला होगा। तो इरादा पक्का कर लो कि दुनियावी सफलता कोई माना नहीं रखती, सफलता आके चली जाती, विफलता आके चली जाती, लेकिन मौजूद तो मेरा रब रहता है। मौत जिसको मार नहीं सकती वो मेरा आत्मदेव है। दुख जिसे सता नहीं सकता, दुख मन तक आता है, चिंता चित्त तक आती है, मैं का अहंकार अहम तक आता है, मुझ आत्मा सदा मौजूद का कुछ नहीं बिगड़ता। जो बीच में खड़े पीछे वालों के लिए मुसीबत नहीं बने बेटे। तो आप रात को सोते समय तो भगवान में सो, और सुबह उठो तो भगवान से उठो, और सदा मौजूद है। तो दुख में फिसलो मत, सुख में चिपको नहीं, सदा मौजूद है, हाजरा हजूर। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। ये विद्यार्थियों के लिए आकर्षक स्कूल बैग आई है, बाल संस्कार विभाग ने भेजी है। ये बच्चों के लिए स्कूली बैग आकर्षक हो गया। लोक कल्याण नया आया है, इसमें भी इस बार गुरु पूर्णिमा के विषय का कुछ है। हो सकता है इसमें मंत्र लिखा होगा तो देख लेना, आया हो तो। लोक कल्याण नया आया है। महान संकल्प का पर्व गुरु पूर्णिमा, इसमें खोज लेना, वो मंत्र मिल जाए तो। नहीं तो SMS तो कर ही देना, SMS, और एक दूसरे को SMS लिखवा देना इस मंत्र का। वीडियो CD में है, आया हुआ है वीडियो CD में। गर्भपात एवं सिजरियन डिलीवरी से सावधान होना, ये भी आया इसमें लोक कल्याण में। ये नया है लोक कल्याण, देख लेना। अब मंत्र दीक्षा जिसने नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। तो मंत्र दीक्षा नहीं लिया, मंत्र दीक्षा से जो लाभ होते हैं 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते हैं, और 18 प्रकार के मांत्रिक शक्ति उच्चारण से फर्क पड़ते हैं, कुल 51। और दूसरे लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं होगा, मैं आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, अगर जपते हैं तो हार्ट अटैक नहीं होता, हाई BP नहीं होती, लो BP नहीं होती, पीलिया नहीं होता, जॉन्डस अगर है तो 1 दिन में ही ठीक हो जाता है। पति पत्नी के झगड़े नहीं है होते, अगर है तो 10 मालाएं जप करे, थोड़े दिन में झगड़े शांत हो जाते हैं। शनि देवता का ग्रह मेरे शिष्यों को तंग नहीं करता, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं और तुम मेरे शिष्य हो, हमारा आपस में कोलैबोरेशन है। मेरे शिष्यों को शनि देवता 100 माला जप करो, 12 साल रिहा करके आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो ये लौकिक फायदे तो अनगिने होते हैं। और मेरे साधकों को बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना है। कई उपाय है घरेलू, उससे भी ब्लॉकेज खुल जाता है। अथवा तो आश्रम का
हृदय सुधा नाम की औषध है शायद, 2-2 चम्मच लेने से ब्लॉकेज खुल जाता है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना है। पत्थर चट पौधा है अपने आश्रमों में, उस पौधे की एक विशेषता है, पौधे के पत्ते को चीरकर 2 टुकड़े कर दो, कटा हुआ टुकड़ा जमीन में, बाकी का ऐसा बाहर, तो उससे दूसरा पौधा पैदा होता है। इसलिए उसका नाम पनफुट्टी भी है। पान फूटते हैं और फिर पौधा बन जाता है। तो अपने इलाके में लगाओ, और किसी को भी कहीं भी गॉल ब्लैडर में है, इधर है पथरी, कुछ दिन एक पत्ता बड़ा हो तो एक, मध्यम हो तो 2 पत्ते खाया करें, पथरी कुछ दिन में निकल जाती है। सीजरन ऑपरेशन कभी न कराएं। अभी तो वैज्ञानिक शोध खोज वालों ने भी कहा है कि पेट चीर के ऑपरेशन कराना, सीजरन कराना हानिकारक है। और आज मुझे पढ़ के सुनाया, किसी विदेशी खोज ने कहा है कि बच्चे की नाभि छेदन में कुछ समय लगाना ही हितकारी है, तुरंत नाभि छेदन नहीं कराना चाहिए। जो मैं वर्षों से बोल रहा हूँ वो विज्ञानियों को अभी बात समझ में आई है, और विज्ञान के तरफ से वो नाभि छेदन पर थोड़ा समय रुक कर कराने में हित है, ऐसा उनका कोई लेख आज किसी ने पढ़ा था। तो अपना वैदिक पद्धति जो पुरानी रिसर्च है उसको नए ढंग से भले कोई पेश कर दे, लेकिन जो व्यास जी के ग्रंथों में नहीं है वो दूसरी जगह नहीं मिलता। व्यास जी के ग्रंथों का और जगह मिलता है और वो सार्थक हो जाता है। व्यास उच्छिष्टम जगतम सर्व, व्यास जी का ही अनुभव और ग्रंथों वालों ने लिया है। तो ऐसे व्यास जी की याद में ये गुरु पूर्णिमा, और ये गुरु पूर्णिमा गु माना जो पाप राशि को गुम कर दे, नाश कर दे, रू माना आत्म व रुझान कर दे, उ माना भगवान नारायण के सत्ता से, नारायण की उर से हमारा उर मिला दे, वह गुरु शब्द है। भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्म का एक नाम गुरु है, 1000 नाम में एक नाम गुरु भी भगवान का है। तो शिव जी कहते गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तुम बालिशाह। जिसके जीवन में गुरु मंत्र है और गुरु लाभ है, उसके जीवन में सब लाभ है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो कितना भी महान दिखे, सोने की लंका या सोने का हिरणपुर दिखे, फिर भी संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। और साधारण व्यक्ति है और जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए, वो दिखता साधारण है लेकिन उसकी पहुंच पर ब्रह्म परमात्मा तक होती। राजा विश्वजीत, विश्वजीत राजा का भोजो एक नागरिक, पड़ोस के राज्य में किसी अधिकारी ने उसको अपमानित किया। तोमराज केवर्त का राजा था। तोमराज छोटे राज्य का राजा था और विश्वजीत बड़े राज्य का राजा था, और अहंकार भी बड़ा था। मेरे राज्य के नागरिक का अपमान मेरा खुद का अपमान है। सेनापति और रक्षा मंत्री कान खोल के सुनो, तोमराज केवर्त के राज को घेरा डालो और मेरे नागरिक के अपमान का बदला तहस नहस कर दो, उनको हमारे राज्य में मिला दो तोमराज के केवर्त को। जाओ, विजय हो जाओ। बकने से सर काम नहीं चलता। राज्य बड़ा है, अहंकार बड़ा है, लेकिन उससे भी कोई बड़ा है। अहंकार तो बहुत तुच्छ है, भ्रम पैदा कर देता है मैं बड़ा हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ, लेकिन बब्बू तेरे से शबरी भीलन आगे निकल गई। अहंकारी को पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसे गुब्बारा जैसा हूँ। युद्ध छिड़ गया। सोचा 1-2 घंटे में छोटा सा राज्य हम जीत लेंगे, लेकिन एक दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, अभी तक केवर्त पर विजय नहीं हो रहा है। बोले महाराज, उनके अंदर कोई ऐसी जुज्बाती शक्ति, हमारे सैनिक मारे जा रहे, उनके कोई कम, हमारा घाटा ज्यादा होता है। क्या कारण? 20 उंगलियों का जोर लगाओ।
और केवर्त को तुमने जीत लिया, मेरे पास खबर आनी चाहिए। अहंकारी को तो गुब्बारे ही छोड़ने और क्या है। केवर्त तो नहीं जीता, लेकिन एक गुब्बारा आ गया। खबर आई कि तोमराज का केवर्त का राज्य तो हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन वहां के जाने माने संत देवलास जी कहीं घूमने निकले थे और हमने उसको जासूसी शक में बंदी बना दिया। शाबाश है। केवर्त नहीं मिला तो केवर्त का एक संत तो मिला, उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए। केवर्त के लोगों के दिल पर बड़ा बोझा आ गया। हमारे संत देवलास जी फांसी, उनको तो पता भी नहीं था, घूमते घामते कहीं निकल गए होंगे। वहां के लोगों ने संदेशा भेजा, उपवास रखना शुरू किया, 2 करोड़ सोना मोहर ले लो। जवेरियों ने कहा कि हीरे जवाहरात संत देवलास की बराबरी में तौल के ले लो, ये तो हमारे नूर के नूर है। ये चले गए तो हमारा देश क्या, हमारा जीवन क्या। जैसे शरीर में प्राण, ऐसे समाज में संत, जगे हुए संत। उधर अल्लाह है, उधर भगवान है, ये सब उपासक बोले ठीक है, लेकिन आत्मा ही भगवान है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, ये सोल ही गॉड है। ऐसा अनुभवी पुरुष तो धरती पे कभी कभी आता है, नहीं माना जाएगा। 2 करोड़ सोना मोहर क्या होता है। हमें हमारी जीत का मजा लेना है। एक सुबह को कोई अजगैबी आदमी पहुंचा विश्वजीत के राज दरबार। मैं तोमराज केवर्त का संदेशा लेकर आया हूं और आप ही को सुनाना है, इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया। क्या संदेशा है? तोमराज कहते हैं 2 करोड़ सोना मोहर और हीरे जवाहरात से भी आप राजी नहीं हो रहे, तो हम आपकी खिदमत में आधा राज्य भी पेश कर सकते हैं, लेकिन संत देवलास जी को हम कुर्बान नहीं होने देंगे। आप हम पर राजी हो जाओ, हमारी प्रार्थना है। अहंकार को जरा प्रार्थना शब्द अच्छा लगता है। तोमराज ने प्रार्थना भेजी कि हाँ, आधा राज्य स्वीकार करो, सोना मोहर स्वीकार करो और देवलास को रिहा करो। आधा राज्य देने को तैयार है तोमराज? बोले हाँ। इसका सबूत क्या है? तुम तोमराज के आदमी हो, हमें कैसे पता चले? ये तोमराज का संदेशा है कि और कोई राजनीति है, हम कैसे विश्वास करें? आगंतुक ने अपना दायां हाथ अहंकारी विश्वजीत के तरफ नम्रता से रखा और चमचमाती अंगूठी पे लिखा था, तोमराज केवर्त नरेश। है तुम खुद तोमराज केवर्त नरेश अकेले जान की बाजी लड़ाकर शत्रु के राज्य में अकेले निहत्थे पहुंचे हो? बोले मैं निहत्था नहीं हूं, गुरु दीक्षा मेरे साथ है, समाज के कल्याण की भावना मेरे साथ है और आप भी तो मेरे साथ हैं। पानी पानी हो गया अहंकारी, उतरा तख्त से, गले लगाया कि आज तुमने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई तोमराज। छोटा राज्य है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अपने प्राणों की बाजी देकर भी तुम यहाँ पहुंचे और संत को रिहा कराने के लिए। ये इतिहास लोगों को बताएगा कि जहाँ संत है वहाँ दुखों का अंत है, वहाँ दीनता का अंत है, वहाँ अहंकार का अंत है, वहाँ चिंता का अंत है, वहाँ दुखों का अंत है। ऐसे संत के आप ही सेवक नहीं है, मैं भी सेवक हूँ। संत देवलास को आप और हम दोनों आज से अपना मानेंगे और हम मिलकर रहेंगे। ऐसे तो इतिहास के कई जगहों पर, फरीदुद्दीन अत्तार के विषय में भी ऐसा भरा हुआ है। एक नई घटना बताता हूँ।
4 प्राचीन संस्कृति, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। रोम ने ठान लिया कि हम भारत को अपने वश करें, लेकिन परीक्षा लें। भारत में कोई आर्ष दृष्टा पुरुष होंगे तो भारत को जीतना मुश्किल है। आत्म साक्षात्कारी पुरुषों की छाया में कोई भारत के राजा होंगे तो हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अगर आर्ष दृष्टा नहीं है तो हम भारत को वश कर लेंगे, छल से, बल से, तोपों से, इससे उससे। सुरमे की एक डब्बी भेजी, सोने की डिब्बी है, रत्न चढ़ित नक्शी काम है, सोने की सलाई है। रोम का दूत लाया है कि इसमें 2 आदमी खोई हुई नजरिया पा सकते हैं, अर्थात 2 आदमी जो अंधे हो गए, नस का पानी सूख गया है, ये सुरमा लगाने से वो देखने लगेंगे। भारत का राजा बड़ा खुश हुआ। मेरा वफादार मंत्री अकारण रिटायर करना पड़ा अंधा होने के कारण। मंत्री को सुनाया कि रोम नरेश ने बड़ी उदारता दिखाई है, 2 आदमियों को आंखें आ जाएगी, लो ये सुरमा लगाओ। सुरमा आंजते ही आंख देखने लग जाएगी। मंत्री पक्के गुरु का चेला था। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु का चिंतन करके लगा लिया। चिंतन नहीं करता तो भी आंख तो देखती, लेकिन चिंतन में कुछ और भी मिलता है। आचार्य विनोबा भावे की माँ रात को हाथ में पहले तो भगवान को प्रार्थना करती कि दिन भर जो किया तेरी सत्ता से, अच्छा हुआ है तो तेरी कृपा से, कहीं गलती हो तो माला पांडुरंगा माफ करूं दिया, मेरे विठल तू मुझे माफ करना, मैं तेरी हूं, तेरी भक्ति देना। विनोबा देखते रहते माँ के आंखों के आंसू, बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन जो बड़ा हुआ पुत्र एक दिन माँ का हाथ पकड़ा, आई तुम्हें काई शांति, माँ तुम क्या बोलती हो? हे पांडुरंगा मेरी दही अच्छी जमा देना, दूध में दही डालोगी तो जामन डालोगी तो दही बन जाएगा, इसमें पांडुरंग को घसीटने की क्या जरूरत है? अरे विनया तुम्हाला माहित पड़त नहीं विनया, मैं आशाराम बापू तुम्हारा हूँ, माँ के आगे तो बेटा हूँ। विनोबा भावे तो मेरे आगे है, माँ के आगे तो विनया। अरे विनया तेरे को क्या पता, दही डालते और दूध में तो दूध दही बन जाता है, ये ईश्वर का सिद्धांत है। तो ईश्वर के सिद्धांत में ईश्वर का नाम लेके जमाएंगे तो और रसमय होगा, अच्छा होगा। ईश्वर का नाम लेने से दही और अच्छा बनेगा, खाने वाले का मन पवित्र बनेगा। विनया तू क्या तर्क करता है? विनया में से बने हुए आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि मैंने दही जमाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन माँ के हाथ का जो दही बनता था ऐसा कभी दही नहीं बना पाया मैं। कभी खट्टा तो कभी जमे नहीं तो कभी कुछ, लेकिन माँ के हाथ के दही में। अब विनोबा भावे महाराज और उनकी माँ तो की कथा सुनी, बापू और बापू की माँ की कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ ने रोटी बनाई, मुझे आज भी याद है माँ के हाथ की रोटी। वो जब 80 साल की हो गई, 82 साल की हो गई, मैंने मेरी माँ को, परिश्रम पड़ेगा ये तो जानता था मैं, और मेरे लिए तो लाखों लोग रोटी बना के लाए, क्या टोटा है, फिर भी मैंने मेरी माँ को बोला माँ तुम्हारे हाथ की रोटी याद आती, और मेरी माँ ने बनाई और वो खाई मैंने रोटी, अभी भी याद आती। जो भक्त माँ होती और बनाती है तो उसमें भगवान की भक्ति का रस भी तो आता है। अभी भी मेरी माँ मुझे देखे तो मैं बोलूंगा भैया जरा। अब मेरे लिए तो आप लोग क्या क्या पकवान बनाते हैं, लेकिन माँ के हाथ की रोटी मैं अभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जैसे राम जी शबरी के बैर नहीं भूल पाते, ऐसे मैं मेरे माँ के हाथ की रोटी नहीं भूल पाता हूँ। माँ तो माँ होती है, और माँ जब भक्ति करके मेरे पुत्र का मंगल हो ऐसा सोच के बनाती है तो वो रोटी नहीं है, महाप्रसाद है। गुरु जी जब चीज देते तो वो वस्तु नहीं है, महाप्रसाद है, महासंकल्प है। गुरु जब बोलते हैं तो भाषा नहीं है, सत्संग है। और लोग बोलते हैं तो भाषण है, प्रवचन है। गुरु बोलते तो भगवत प्रसाद है, और उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत होने वाली मति बनती है देर सवेर। तो मैं बात बता रहा था, कौन सी? रोम नरेश ने सुरमा भेजा, सत्संगी मंत्री ने एक आंख में डाला,
देखने लग गई। अब दूसरी आंख में डालने के लिए सलाई में सुरमा भरा, सुरमे की सलाई हाथ में आई, दूसरी आंख अब देखेगी। पूरा राज दरबार उत्सुक था, लेकिन मंत्री ने गुरु महाराज का अनुसंधान करके अंतरात्मा गुरु की प्रेरणा पाकर जिह्वा पर अपनी सुरमे की सलाई घुमा दी। सारी सभा में आश्चर्य और राजा बिगड़ा के मंत्री तुमने क्या किया? इतने बुद्धिमान मंत्रियों के मूर्खों जैसा काम किया। 2 आदमी केवल देख सकते, अब एक काना रह जाएगा। 2 आदमी के सुरमे में से एक आंख तो देखती हो गई, अब दूसरी आंख के लिए कहां से सुरमा लाएंगे? काना मंत्री ठीक होता है, बोले राजन सब ठीक हो जाएगा। दूत को लक्ष्य करके कहा कि तुम्हारे रोम नरेश को बोल देना कि कुछ ही दिनों में ये डब्बी हम भर के आपको भेजेंगे और सैकड़ों सैकड़ों रोम के लोग देखने लग जाएंगे और भारत के लोग भी देखने लग जाएंगे। मेरे को इसकी फार्मूला की प्रेरणा हो गई, मैंने चखा और इसमें घोटते समय चंद्रमा की चांदनी खूब है, इसमें गुलाब जल है, इसमें कुंवार पाछा का संपुट दिया गया है, भावना दी गई, इंद्रवर्णा की दी गई, और क्या क्या है मैं जानता हूं और मैं बना दूंगा। जब रोम नरेश ने सुना कि एक मंत्री संत से जुड़े हैं और हमारे सुरमे का रहस्य वहां बैठे बैठे जान लिए, तो हमारी सेना को धूल चटाने का रहस्य भी राजा को बताएंगे तो रोम उनके आगे धूल चाटता हुआ वापस लौटेगा। रोम नरेश ने संदेशा भेजा कि जिसके देश में सत्संगी और आत्मवेता गुरुओं को मानने वाले मंत्री हैं, उस देश से हम युद्ध नहीं करके उस देश से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और रोम ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, निभाया। तो जिनके जीवन में सतगुरु नहीं है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, धनवान हो, बुद्धिमान भी हो, लेकिन आ जाता है। मैं इब्राहिम लिंकन को इज्जत से देखता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी कई संस्थाएं उसकी यश गाथा गा रही, वो मैं देख के आया हूं, लेकिन बेचारा प्रेत होके भटक रहा है व्हाइट हाउस में। मानवतावादी था, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलाने वाली विद्या गुरुओं की नहीं। राजा नृग बड़े बुद्धिमान थे, इतिहास में उनकी गाथाएं गाई जाती थी, लेकिन मरकर किरकिट की योनि में छटपटाए श्री कृष्ण ने उन्हें वहां निकाला। भागवत में कथा आती। राजा आज मिथिला के बड़े भारी प्रसिद्ध शहंशाह राजा थे, लेकिन मरने के बाद 1000 वर्ष तक सर्प और डेंडू और अजगर योनि में भटकना पड़ा। 250 वर्ष भटके और फिर जनक ने कथा करवाई, तो जो अपने पुत्र में वंशज लोग ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनते तो पूर्वजों की सजा कट जाती। उस हिसाब से 750 वर्ष उनको माफ हो गए। तुमने ये कथा कई बार सुनी है, तो मैं आपको तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन आपके पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता और माता की माता, नानी की नानी, नानी की नानी, दादा के दादा, सबको धन्यवाद देता हूँ भगवान नारायण और भगवान शिव के तरफ से कि जो ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा लेते, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग सुनते और ऐसी बरसात और कीचड़ में भी बैठने में संकोच नहीं करते। आज तो इतवार नहीं है, शनिचर है, कल इतवार है, कल भी होगा सत्संग 11:15 बजे तक। 12:40 का जहाज है, फिर देखें 12 बजा देंगे। तो मंत्र दीक्षा जिनने नहीं ली हो, अगर बारिश नहीं हो तो कल सुबह समझ लेना 7:30 बजे से मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, वापिस 7:30 बजे, और 9 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। अब बारिश हुई तो भी सत्संग तो आज हो गया, तो कल कौन रोकता है। और मुझे तो मेघराजा को भी हुलावना नहीं देना है, वाह वाह जो है अच्छा है। और मेघराजा और हमारा क्या पता आपस में क्या ट्यूनिंग है, कभी हम उन पर नाराज नहीं होते और वो मेरे से प्रसन्न रहते। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 18 तारीख जयपुर में सत्संग था,
17 तारीख शाम को अजमेर के डूंगरिया इलाके के आश्रम में हम थे। वहां हमने सुना कि यहाँ पानी की तंगी है। हमने हवन करवाया। मैं भी मंच पे बैठा था। लोगों को मैंने बोला बोल दो बरसात हो बरसात हो। लोगों ने ऐसे अपने भावना से बोला। 5:35 पर वो आहुतियां दे रहे थे। हम क्या पूरा करो। मैं कार में बैठा। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब अभी के अभी मरो। मैं इतना गारंटी से बोल रहा हूं। मैं 5:35 के आसपास कार में बैठा और मेरी कार जयपुर के लिए दौड़ी। किशनगढ़ के पहले मेरे कार में, मैं फोन नहीं रखता हूं, लेकिन मेरे कार में लोगों ने बताया कि बरसात शुरू हो गई। अब यहाँ शुरू बरसात, उसको स्तंभय काहे को करूं। बरसात की जरूरत है। और आप लोगों से मैंने पूछा था रोकना है तो रोकने का मंत्र है, लाना है तो लाने का मंत्र है। तो रोकने की आप लोगों ने मना की थी। तो मैं क्या आने दे भाई, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो वो भी बरसा और सदा मौजूद भी बरस रहा है। और तितिक्षा सहकर भी सत्संग सुनते हो तो मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरे गुरु के प्रसाद को पचा लोगे। जो मेरे गुरु जी मुझको दे डाला मैं वो तुमको देते जाऊंगा। तुम पचा लोगे, उसको व्यर्थ नहीं करोगे। मुझे भरोसा आ रहा है। सुविधा होगी तो क्या सुनेगा सत्संग। असुविधाओं में भी सत्संग में डटा रहे। मैंने सुनी है कहानी। एक जंगल में मंदिर था। कोई आदमी रोज दिया जलाता था, दूसरा रोज बुझा के आता था। अब एक दिन आंधी तूफान बारिश हुई। शिव जी ने और हनुमान जी ने तय कर लिया। शिव जी के मंदिर में जाते तो पहले हनुमान जी आते। अलग अलग कहानियां मुझे हंसी आती है। वो कहानियां सुन के मैं हंस लेता हूँ। एक पंडित की कथा में कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलती। गुरु ने कहा जाओ भगवान कोई कथा सुनाओ। हनुमान जी रामचरित्र सुनवे को रसिया, जाओ हनुमान जी का कथा सुना। हनुमान जी का कथा सुनाए। अब हनुमान जी ने ठान लिया कि इनको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई आता नहीं है, जंगल में मंदिर है। कोई भूले भटके आया, 1-2 अशर भी रख के गया, लेकिन इससे क्या होगा। तो एक वो अशर भी रख गया, वो था लोभी बनिया। उसने सोचा कि हाँ पंडित जी को दूंगा तो पंडित जी कथा के बल से कुछ पुण्य देंगे, कुछ होगा, कोई न कोई चढ़ावा आएगा तो पंडित जी मेरे को भी कुछ विश्वास रखेंगे। फिर पंडित जी का मैं बन जाऊंगा फाइनेंसर मिनिस्टर। फिर पंडित को क्या है घुमाना। कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, कुछ रख के विश्वास संपादन करके फिर घुस जाते खजांची में। ऐसा कलकत्ता का एक घुस गया, उसको बनाया था। अब उसका भी मैं यहाँ पोल नहीं खोलूंगा, देखता हूँ सुधर जाए तो ठीक है। वो पूरी संस्था ही बेच डाली उसने। उसको बनाया था डायरेक्टर। नारायण हरि। लेकिन वो तो आपका विषय नहीं हो, तो हम सक्षम है, हमारा ईश्वर सक्षम है। तो वो ऐसा कोई लोभी मिल गया। अब वो रोज सत्संग सुनने जाए, वो सत्संग सुनने जाए और पंडित को तो 200 अशर्फियां दक्षिणा में देनी है। शिव जी और हनुमान जी की गोष्ठी गुप्त रूप में उसने सुन लिया। तो पंडित जी से रहा नहीं गया, वो भी आने लगे। पंडित जी तो कथा सुनाए और वो लोग भी जाए। अब पंडित जी ने कथा पूरी की, लोभी ने देखा कोई आया तो नहीं, 200 अशर्फी तो आई नहीं इनको। तो हनुमान जी को लात मारी कि तुम्हारी मीटिंग में समझ के हम इतने दिन आए
200 अशर्फी तो कुछ दिया नहीं। तो हनुमान जी को लात मारी तो उनका हाथ पैर फंस गया और हनुमान जी तो ऊपर थे, दाया पैर फंस गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हनुमान ने कहा बाकी की अशर्फी तो पूरी करने का वचन दे तो छोड़ू, नहीं तो ये भी मैंने सुनी, मेरी माँ कथा सुन के आज भी मेरे को सुनाते। तो देवता लोग सचमुच में लोभियों को भी सबक सिखा के दान पुण्य करा देते हैं और भक्तों को भी कुछ न कुछ मदद करने के लिए लीला करते रहते हैं। ये मूर्तियों में भी जागती परमात्मा की सत्ता है। मूर्तियां दूध पीने लगती, ये भारतीय संस्कृति की कितनी महानता है। मंत्र जपते ही हेलीकॉप्टर का हादसा खुशियों में बदल जाता है। और अभी डूंगरिया में मंत्र किया और किशनगढ़ पहुंचे नहीं और बरसात कर दी। ये सब भारतीय संस्कृति की सच्चाई देखकर हृदय भी झुक जाता है, सिर भी झुक जाता है। आप बैठे हैं, आपको कोई शाबाश दे चाहे न दे, कोई 10 गालियां दे, लेकिन आपका अंतरात्मा जान रहा है कि आप ईश्वर के लिए बैठे, संत के लिए बैठे, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। इसके पुण्य को इनकम टैक्स का बाप और काल का ताऊ भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये अनंत फल है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। ये अनंत फल हो रहा है। करोड़ों तीर्थ करने से, 100 एकादशी व्रत करने से भी सत्संग सुनना और भी ज्यादा हितकारी है। तो आप सत्संग भी सुन रहे, भगवान नाम भी लेंगे। रेलगाड़ी आ सकेगी तो खबर करो, तो मैं रेलगाड़ी में तुम्हारे बीच आना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मंत्र दीक्षा जिन्होंने नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, वे तो कुछ गिने गिनाए लोग होंगे। मंत्र दीक्षा लेना चाहते, अभी हिलो मत, रेलगाड़ी के लिए रास्ता खाली मत करो, अभी रुको, बैठे रहो। रुक जा हो जानने वाले, रुक जा, मैं हूँ राही थारे मंजिलदा। मंत्र दीक्षा जो लेना चाहते, नहीं लिया है तो हाथ ऊपर करो। थोड़े से लोग हैं, कल सुबह 7:30 पौने 8 से मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और मंत्र दीक्षा देते समय हम थल बस्ती सिखवाते हैं। तो 132 प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती। अब शादी विवाह वाले जो सौभाग्यशाली, संसार में प्रवेश के पहले भगवान में प्रवेश जिनको मिलता है, ये कपल खड़े हो जाएंगे और वैदिक विवाह का सुन लो जरा मंत्र प्रभाव। श्री परमात्मने नमः। वर कन्या सावधान, माला लेकर आमने सामने बेटे खड़े हो जाओ। बापू के बच्चों की शादी है, बैंड भी बजवाऊंगा और सुगंधित द्रव्य भी छिटकाऊंगा। पहले कन्या पहराएगी जब मैं संकेत करूंगा, तो बाद में वर पहराएगा। कन्या अपने को बेटी आज से लक्ष्मी रूप मानना, और वर तुम अपने को नारायण स्वरूप मानना। तुच्छ संसारी भोगी कामी कामिनिया, हस्बैंड वाइफ नहीं, धर्म पत्नी और पति देव। बापू के बच्चे हस्बैंड और वाइफ नहीं है, वो तो काम की प्रधानता से शादी करते, और ये हमारे बच्चे तो राम की प्रधानता से आशाराम के यहाँ शादी करते हैं। वर कन्या सावधान। ओम कन्या लक्ष्मी रूपा, बेटी कन्या लक्ष्मी रूपा। वर नारायणो हरि, लक्ष्मी नारायण को पहरा रही, नारायण लक्ष्मी को पहरा दे। हरिर्दत्तम इदम दानम, दाता शांति करो भवे। अभी इधर देखो बेटे, बाबू के बच्चे इधर देखो सब। हाँ, ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे। कुशल क्या? कोयले की खान में रहे और आपको दाग न लगे, ये कुशलता है। संसार में रहे लेकिन संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको नचाए नहीं, आप इनका उपयोग करें। स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में रहे। घोड़े की पूंछ पकड़ के आप घसीटे न जाए, घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहे, ऐसे आप कुशल रहे। ये कुशलता के लिए प्रतिदिन भगवान का ध्यान और रात्रि को भगवान में शयन, ये मैं सिखाता हूँ, वो आपने सीखा होगा। हाँ, स्वस्थ भी रहे, कुशल भी रहे।
गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र हो, पौत्र हो, धन धान्य में वृद्धि हो। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके जीवन में ऐश्वर्य भी रहे, लेकिन बल भी रहे। ऐश्वर्य का मद न रहे, बल रहे ऐश्वर्य का सदुपयोग करने का, अहंकार को कंट्रोल करने का। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति। आपके कुल खानदान और वंश में पुत्र पौत्रों में सदा भगवान की भक्ति, प्रीति और माधुर्य बना रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य और गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति का लाभ आप कपल के जीवन में और पुत्र परिवार में बना रहे। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप 100 वर्ष जिए, नहीं तो लंबी उम्र जिए, और फिर अपने जीवन को जीवनदाता में मिलाकर मुक्त आत्मा हो जाए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सान्यं तेन नाकं महिमानं सचन्त्र यत्र पूर्वे स्वाध्याय शांति अंतरिक्ष शांति आपः शांति सर्वभूम शांति। हरि ओम शांति शांति। अब इतने पवित्र बराती हैं, उधर को मुंह करो और इनसे भी आशीर्वाद मांग लो। प्लेटें खाने वाले बराती तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कष्ट सहकर भी भगवान के रस में डूबे हुए बरातियों की आपको आशीर्वाद मिल रही है। आप इधर देखो, इधर देखो बेटे बेटी, वर कन्या। कन्या, ऐसी शादी तुम्हारी मम्मियों की नहीं हुई थी, पूछ के देखना बेटी। और वरराजे, ऐसी शादी तुम्हारे बाप की भी नहीं हुई थी और तुम्हारे बापू की भी ऐसी शादी नहीं हुई थी। लाले, तुम ऐसे भाग्यशाली हो, मैं सच बताता हूँ, मेरी शादी भी ऐसी नहीं हुई। ऐसी होती तो अभी कुछ और होता, सच बोलता हूँ। नारायण। चलो वाला उन सर।